बिहार की सियासत में इस बार कुछ बड़ा पक रहा है। वो नीतीश कुमार, जिन्होंने कभी बिहार की राजनीति को अपने इशारों पर नचाया, अब उन्हीं की जमीन दरक रही है, उनकी पकड़ ढीली हो रही है और मैदान में एक बार फिर ब्रांड मोदी की लहर उठती जा रही है। और ये हम नहीं करें, ये कह रहा है टाइम्स नाउ और जेवीसी का ताजा जनमत सर्वे, जिसने बिहार के सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया है। 233 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा है 122 और इनके सर्वे के मुताबिक एनडीए को मिल रही हैं सीधा सीधा 136 सीटें, यानी नीतीश कुमार का गठबंधन सत्ता में वापसी की सीढ़ियां चढ़ता दिख रहा है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट यह है कि कभी 2015 में 71 सीटें लाने वाली जेडीयू फिर 2020 में 43 सीटें लाई और अब यह सर्वे कह रहा है कि इस बार इनको सिर्फ 31 सीटें ही मिलेंगी। ये गिरावट सिर्फ आंकड़ों में नहीं है, ये गिरावट ये दर्शाती है कि नीतीश कुमार का भरोसा लोगों के बीच से उठता जा रहा है। बार बार गठबंधन बदलने की सियासत, कभी आरजेडी के साथ, कभी बीजेपी के साथ, कभी एनडीए में वापसी, कभी कहीं। नीतीश की इस पलटी पॉलिटिक्स ने जनता में अविश्वास की जो गहरी दरार डाल दी है। लोगों को अब नीतीश पर भरोसा रहा नहीं और यह सिर्फ एक सर्वे नहीं, ये तमाम सर्वे करें और यही वजह है कि नीतीश कुमार पर विपक्षी नेताओं ने भी जबरदस्त हमले किए हैं। प्रशांत किशोर ने तो साफ साफ कहा कि नीतीश थक चुके हैं, मानसिक रूप से वो रिटायर्ड हैं और तेजस्वी यादव ने तो उन्हें खुलेआम कह दिया कि अचेत मुख्यमंत्री, क्योंकि नीतीश की कुछ हरकतें, उनके कुछ बयान ऐसे आए थे जिससे इन आरोपों को बल मिलता है, या ये कह सकते हैं कि जिससे इन लोगों ने देखकर वो आरोप लगाए हैं। वैसे इस बार बिहार में बेरोजगारी 51.2% पर, महंगाई 45.7% पर है और जनता पूछ रही है कि हम कब तक सहेंगे। इन ज्वलंत मुद्दों की मार सबसे ज्यादा पड़ी है नीतीश कुमार की पार्टी पर। वोटर अब पुराने वादों से नहीं, नतीजों से प्रभावित हो रहे हैं और यही है नीतीश के लिए सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा खतरा। जबकि तेजस्वी यादव की माई बहन मान योजना, मुफ्त बिजली के वादे और युवा चेहरा आरजेडी को 75 सीटों तक पहुंचा सकता है, यानी विपक्ष में दमदार उपस्थिति है। इसके अलावा कांग्रेस की पदयात्राएं हुई और राहुल गांधी की रैलियां भी महागठबंधन में जान डाल रही हैं। लेकिन एनडीए फिर भी आगे है। टाइम्स नाउ के सर्वे के मुताबिक बीजेपी अकेले 81 सीटें ला सकती है। इसे ब्रांड मोदी की पकड़ कहें, बीजेपी की रणनीति कहें, एनडीए की एकजुटता कहें, कुछ भी कहें, लेकिन ये एनडीए की ताकत तो है ही और इस वजह से महागठबंधन को ये पीछे धकेल सकते हैं। अब आपको बताते हैं सीएम फेस के लिए लोगों की पसंद कौन है। तेजस्वी यादव को 38.3% लोग सीएम के रूप में पसंद कर रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार को सिर्फ 35.6%, यानी जनता का झुकाव अब पुराने चेहरे की तरफ नहीं है, नए जोश की तरफ है। ये सर्वे टाइम्स नाउ का है, जो एक तरह से प्रो बीजेपी कह सकते हैं और उसके बावजूद भी ये सर्वे के जो आंकड़े बताते हैं, इतने प्रो होने के बावजूद भी, कि कहीं ना कहीं महागठबंधन को इस बार बढ़त तो है ही, खासकर तेजस्वी यादव की वजह से। उनका चेहरा लोगों को भा रहा है, वो चाहते हैं कि तेजस्वी सीएम बने। वहीं नीतीश कुमार की कहानी अब आखिरी मोड़ पर खड़ी है। बिहार की जनता अब पलटी नहीं बल्कि परिवर्तन चाहती है और 2025 का चुनाव इस बदलाव की गूंज बनने वाला है, ये तो तय है। और एक बात की और सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं, वो यह है कि बिहार से नीतीश का अध्याय इस चुनाव के बाद खत्म हो जाएगा, चाहे जीत किसी की भी हो, एनडीए की हो या फिर महागठबंधन की। और उसकी कई वजह हैं और कई सर्वे ये इशारा कर रहे हैं।